हेलो जी, नमस्कार, क्या हाल-चाल? कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उमेश, आप सभी का वेद अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो आप लोगों को पता होगा कि जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, उनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जल्दी देखने के लिए मिलेंगे और बच्चे परेशान हैं कि सर कब आएँगे, कब आएँगे? तो मैं आपको बता दूँ जल्दी ही आने वाले हैं। ठीक है? उसकी दिक्कत परेशानी मत लीजिए, आप अपनी तैयारी को अच्छा रखिए और सिलेक्शन के ऊपर जो है अपना ज़ोर डालिए। देखिए फॉर्म कभी भी आए, वो कहते हैं ना कि फॉर्म तो कभी भी आ जाएँगे लेकिन तैयारी तो हो। अगर वो तैयारी नहीं होगी और फॉर्म आ जाएँगे तो क्या फ़ायदा? ठीक है? और मैं आपको बता दूँ कि जो भी बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, ये स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए ही है कि क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जो जिला है, यानी जो हमारी स्टेट है, उसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा बच्चे लगभग देखे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए, यानी कि नवोदय विद्यालय की। महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा है, आप लोग जानते हैं, राजस्थान में भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या ख़ास है कि नवोदय विद्यालय वाले बच्चे यहाँ ज़्यादा क्यों क्यों उत्तर प्रदेश में इतनी भीड़ देखने के लिए मिलती है? क्यों नवोदय का विद्यालय का कॉम्पिटिशन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है? ठीक है? आइए उस चीज़ के बारे में जानेंगे और मैं आपको दिखाऊँगा कि कितने टोटल जो है नवोदय विद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं, तो अब इस वीडियो में हम क्या-क्या देखेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा, हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने नवोदय विद्यालय हैं, पूरी कंप्लीट स्कूल लिस्ट और डिस्ट्रिक्ट वाइज़ कंप्लीट लिस्ट देखेंगे। ठीक है? और टोटल नंबर स्कूल्स, एडमिशन इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्सिटी 2027 ये आपके लिए पूरा जो है, पूरा का पूरा एक गाइडेंस रहेगा एक तरीके से नवोदय विद्यालय का। ठीक है? चलिए, क्या है नवोदय विद्यालय आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो नवोदय विद्यालय है, जो हमारी शिक्षा मंत्रालय होता है उसके अंतर्गत आते हैं। इनका काम होता है कि बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं और जो अर्बन से आते हैं, उनको एक बहुत बेहतर और एक जिसे कहते हैं कि गुणवत्ता क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का इनका काम होता है। तो यही कहता है कि जिन भी रेजिडेंशियल स्कूल साथ में क्या है रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं यानी कि आपको यहाँ रहने की सुविधा मिलने वाली है। आप अपना हॉस्टल होगा उसमें रहेंगे और मस्त से अपना पढ़ाई-लिखाई करेंगे। ठीक है? जेएनवीसी के एडमिशन की बात करें तो आपको पता है एडमिशन हमारे यहाँ 3 लेवल पर होता है। एक 6 पर होता है, एक 9 पर होता है, एक 11 पर। अब 11th वाला जो एडमिशन है आप लोगों ने अभी कुछ खबर देखी होंगी तो उन्होंने बताया कि अब 11th का एडमिशन आपका जो है मतलब एग्ज़ाम नहीं हो करेगा। उसके लिए जो बच्चे की 10th में जो परसेंटेज आएगी उसके बेसिस पर यहाँ एडमिशन लिया जाएगा। यानी अगर आपने 10th में बहुत अच्छा स्कोर करा है, आपके 98% है, 99% है, तो आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पक्का ही पक्का है। ठीक है? तो ये क्लास 5th के लिए होता है और आपको पता है कि क्लास 5th वाला बच्चा यानी 6 के लिए तैयारी कर रहा होगा, जो क्लास 8 का हो 9th के लिए तैयारी कर रहा होगा। 100% फ्री एजुकेशन है, यानी फ्री एजुकेशन है, हॉस्टल है, बुक्स हैं और यूनिफ़ॉर्म्स हैं और जो मील्स होते हैं ये आपको क्या है भैया ज़ीरो कॉस्ट पर देखने को मिलते हैं, यानी कि इनका कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता। ठीक है, रूरल टैलेंट फोकस होता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा चलाया जाता है प्रोग्राम, यानी कि जो स्कूल हैं, ये इनके द्वारा चलाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उन पर ज़्यादा फोकस होता है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इतना अच्छा एजुकेशन देखने के लिए नहीं मिलता, तो यहाँ पर अ, नवोदय विद्यालय के थ्रू आपको एक बहुत बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश पूरी की जाती है और वो होती भी है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में नवोदय विद्यालय कितने हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में बताऊं तो टोटल 76 जेएनवी है। कितने भैया? टोटल 76 जेएनवी उत्तर प्रदेश में है। आपको पता होगा ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट है लगभग। ठीक है, तो उसमें से क्या है 76 जेएनवी आपके उत्तर प्रदेश में है और इसमें इस चक्कर में 76 है टोटल जेएनवी, तो भैया उत्तर प्रदेश रैंक 1 पर आता है। उत्तर प्रदेश रैंक 1 करता है इंडिया में सबसे ज्यादा जेएनवी के लिए और मैं खुद उत्तर प्रदेश में एंड आई एम वेरी प्राउड टू सी दिस। आई एम वेरी प्राउड टू सी दिस। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जेएनवी है, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जेएनवी और आप देखिए कि 76 डिस्ट्रिक्ट और क्या है आपके पास क्या है पूरे 76 जो है जेएनवी यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, 75 प्लस डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करता है। फ्री रेसिडेंशियल एजुकेशन सब में दिया जाता है। ठीक है, यूपी के अंदर बात करूं तो यूपी में यहाँ देख सकते हैं साफ-साफ लिखा हाईएस्ट नंबर ऑफ जेएनवी है। पूरे भारत में जितने भी जेएनवी हैं, उनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के है भाई। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे टोटल उत्तर प्रदेश में 76। वाओ दैट्स क्रेजी यार, इतने ज्यादा। वाह! ठीक है, अब देखिए ये डिस्ट्रिक्ट वाइज़ लिस्ट है जेएनवी की। अगर आप देखें इस लिस्ट में पूरा आप देख सकते हैं कि भैया ए से लेकर जी तक की ये लिस्ट है। जैसे कि आप देखिए आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, औरैया, आजमगढ़। मैं आप पढ़ देता हूँ आपकी डिस्ट्रिक्ट के, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से हैं और आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे ना वो कमेंट ज़रूर करके जाना कि सर मैं इस डिस्ट्रिक्ट का हूँ और मेरे यहाँ जेएनवी है। ठीक है? तो देखिए आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती और भदोही और बिजनौर, बुडाऊं और बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, अयोध्या, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद। टोटल 27 तो ये रहे आपके सामने। और आगे चले तो देखिए गाजियाबाद। वाओ दिस इज माई दिस इज माई दिस इज माई गाजियाबाद। आप भी ऐसे लिख के जाइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताइएगा कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं भाई। ठीक है, लिख देना डिस्ट्रिक्ट एंड दिस इज माई, ऐसे लिख देना। ओके, ठीक है, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज और कानपुर देहात, कानपुर नगर। आपको पता है दोनों अलग हैं। ठीक है, जो इस इलाके से होगा वो जानता है। कासगंज में है, कौशाम्बी में है, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी और मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद,
मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल और संत कबीर नगर, जिसे खलीलाबाद की नगरी कहा जाता है, बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, शाहजहाँपुर, शामली, और शामली वाओ क्रेजी इलाका है यार, शामली बहुत खतरनाक इलाका है। ठीक है, श्रावस्ती हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, सुल्तान और सीतापुर एक, ठीक है, सीतापुर सेकंड, सोनभद्र, सुल्तानपुर, अमरोहा। ठीक है, और ये क्या है आपकी टोटल लगभग जो है कुछ आपको यहाँ देख नहीं पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ जो है ढक गई हैं वो लोग, क्योंकि नीचे स्लिप चल रही है इसकी वजह से। ठीक है, तो हमारे पास क्या है टोटल 76 जेएनयू उत्तर प्रदेश में है। जो मैंने नाम बोले आप भी कहीं ना कहीं उन जेएनयू से ही आएंगे। ठीक है, आपका भी सिलेक्शन आपके डिस्ट्रिक्ट के जो जेएनयू है उसमें होने वाला है। ठीक है, चलिए, क्या है नवोदय विद्यालय स्पेशल, मैंने बताया फ्री क्वालिटी एजुकेशन है, कोई फीस नहीं है, कोई किताबों का पैसा नहीं है, हॉस्टल मील सब कुछ आपको मिले। सीबीएसई करिकुलम को फॉलो करा जाता है, यानी कि यहाँ पर जो पढ़ाई होती है वो सीबीएसई के हिसाब से होती है। जो नेशन वाइड हमारा करिकुलम है सीबीएसई उसके हिसाब से पढ़ाई लिखाई होती है। हॉस्टल की फैसिलिटी देखने को मिलेगी, स्पोर्ट्स एंड कंप्यूटर लैब्स एंड एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं। क्या है एक्सीलेंट रिजल्ट का मतलब है कि जब बच्चा यहाँ पढ़ लेता है उसके आगे जब वो अपना जीवन आगे बढ़ाता है वो कहीं न कहीं बहुत अच्छा, कुछ आईएएस होंगी, डॉक्टर होंगी या इंजीनियर होंगे। ठीक है? इस तरीके से क्या है बच्चे बाहर निकलते हैं। ठीक है? चलिए और जानते हैं 2027 का एडमिशन प्रोसेस एलिजिबिलिटी आपको पता है कि जो भी बच्चा क्लास 5th में पढ़ रहा है वो आपका क्या है यहाँ एडमिशन ले सकता है क्लास 5th में, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, कैसा भी स्कूल हो। एंट्री एग्जाम होगा जेएनयूसी 2027 का, ये नेशनल, ये क्या होता है हमारा पूरा नेशनल लेवल का रिटन टेस्ट होता है जिसके अंदर आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अरिथमेटिक और एक लैंग्वेज सेक्शन देखने के लिए मिलता है। मेरिट सिलेक्शन होता है आप जानते हैं साफ साफ, जो भी बच्चे अगर नहीं जानते बता दूं, आप पहले पेपर देंगे, पेपर के बाद एक मेरिट आएगी, मेरिट में आपका स्कोर कार्ड होगा। अगर आपका स्कोर कार्ड बहुत अच्छा है तो यानी कि भैया आपका सिलेक्शन होगा, रिजल्ट में साफ साफ लिखा जाएगा यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड, आपका प्रोविजनल सिलेक्शन होता है। प्रोविजन का मतलब होता है टेम्पररी। फिर रिजर्वेशन, रिजर्वेशन का ही फायदा देखने को मिलेगा, अगर कोई जनरल से है, ओबीसी से है, एससी से है, एसटी से है, पीडब्ल्यूडी है, ये गर्ल्स है तो उनके लिए क्या है रिजर्वेशन का फायदा है साफ साफ देखने को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताया टोटल 76 नवोदय विद्यालय, हाईएस्ट नंबर ऑफ जेएनवीज हमारे इंडिया में, यानी एक परीक्षा और जीवन बदलने का आपको अवसर दिया जाता है कि जब आप नवोदय विद्यालय की परीक्षा देते हैं तो आपके पास अवसर होता है कि आप अपना खुद का जीवन बदलेंगे, अपने घर वालों का भी बदलेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट आप लिस्ट जो है हमारी चेक भी कर सकते हैं। बाकी जो है ये कंप्लीट लिस्ट आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है नवोदय विद्यालय की वहां पर भी देखने के लिए मिल जाएगी, आप वहां जा सकते हैं। ठीक है, नवोदय.gov.in पर जाइए, वहां सर्च कर लीजिए, गूगल पर डाल रखें कि नवोदय विद्यालय कंप्लीट लिस्ट, तो वहां देख सकते हैं कि आप हर एक स्टेट की और हर एक डिस्ट्रिक्ट की आपको टोटल लिस्ट जो है देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ओके, तो बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय।